आजकल समझ में ही नहीं आता कि बच्चे किस कदर जा रहे हैं। ये विज्ञान की जो तकनीकी मिल रही हैं उनसे आगे की तरफ बढ़ रहे हैं या कुछ गलत कर रहे हैं। दोस्तों, आज की घटना जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यहाँ पर एक लड़की जो महज 12 साल की होती है, वो पास में ही रहने वाले एक 18 साल के लड़के के साथ प्यार प्रसंग में आ जाती है। घर वालों को जब इस सब का पता चलता है तो घर वाले इसका विरोध करने लगते हैं, अपनी बेटी को समझाने का यत्न करते हैं। इधर लड़का वाले भी अपने बेटे को समझाने का यत्न करते हैं, दोनों मानने का नाम ही नहीं लेते। और एक दिन दोनों जब आपस में मिल रहे होते हैं तो होता है वहाँ पर कुछ इतना बड़ा कांड कि दोनों की ही मौत हो जाती है। दोस्तों, क्या था पूरा मामला? अगर आप लोग भी पूरी घटना को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश में एक ज़िला पड़ता है हापुड़ और इसी का एक बहादुरगढ़ गांव पड़ता है। ये बहादुरगढ़ गांव की ही हकीकत की घटना है। यहाँ पर नेहा नाम की एक लड़की जिसकी उम्र महज 12 साल होती है, जो अपने माता पिता के साथ बड़े आराम से रहा करती है, स्कूल जाया करती। दोस्तों, अब नेहा की जो नज़रें हैं वो पड़ोस में ही रहने वाले एक लड़के के साथ मिल जाती है जिसका नाम राहुल होता है और जिसकी उम्र 18 साल होती है। दोस्तों, घर वालों को जब इस सब के बारे में पता चलता है तो घर वाले इसका विरोध करते हैं, लड़की को अपने घर बैठा देते हैं कि तुझे अब स्कूल जाना ही नहीं है। दोस्तों, 15 मार्च का वाक़या होता है जब रात को नेहा अपने घर में सो जाती है, लेकिन जैसे ही सुबह घर वालों की आंखें खुलती हैं तो नेहा घर पर नहीं होती। अब यहाँ पर जो नेहा के घर वाले होते हैं आस पड़ोस में जाकर पता करते हैं, लेकिन कहीं से भी कुछ खुलासा नहीं हो पाता। फिर वो राहुल के घर पहुँच जाते हैं तो पता चलता है कि राहुल भी घर से गायब है। अब घर वालों को लगने लगता है कि शायद ये दोनों के दोनों फरार हो चुके हैं। दोस्तों, जैसे ही गाँव के लोग बाग इन दोनों को ढूंढ रहे होते हैं, कहीं से भी कोई खुलासा नहीं हो पाता। फिर पड़ोस में ही एक सियाना रोड है जो रेलवे ट्रैक के पास है, वहां पर पता चलता है कि एक लड़का और एक लड़की जो दोनों के दोनों रेलवे ट्रैक पर ट्रेन के सामने आ गए हैं और ट्रेन की चपेट में आने से दोनों की मौत हो गई है। दोस्तों, जब उनके पास घर वाले पहुंचते हैं और उन दोनों को देखते हैं तो घर वाले वहां पर दहाड़े मारकर रोने लगते हैं। दोस्तों, लेकिन यहां पर इन दोनों ने ऐसा क्यों किया, बहुत सारे सवाल गांव के लोगों के भी होते हैं, उनके माता पिता के भी होते हैं। पुलिस इनके मोबाइल की डिटेल्स खंगालती है। जब इन दोनों के मोबाइल को देखा जाता है तो वहाँ से एक बहुत बड़ा चौंकाने वाला खुलासा देखने को मिलता है। दोस्तों, यहाँ पर जो लड़की होती है वो अपनी मम्मी का फ़ोन चलाया करती, उस पर इंस्टाग्राम आईडी चलाती है और इंस्टाग्राम आईडी पर खुद की वो वीडियो डाला करती और यहीं से इसकी दोस्ती राहुल के साथ हो जाती है। फिर ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं और एक दूसरे के साथ बातचीत करने लगते हैं। इनका समय इसी तरह से बीतने लगता है। लेकिन जब घर वालों को इस सब के बारे में पता चलता है तो यहाँ पर लड़की की पढ़ाई को बंद करा दिया जाता है, उसे घर में बैठा दिया जाता है। महज 12 साल की लड़की इतना बड़ा कदम उठा लेती है और 15 मार्च की रात को करीब 11:30-12 बजे जब ये लड़की फ़ोन करके राहुल से बातचीत करती है, राहुल इसे बाहर मिलने के लिए बुलाता है और फिर ये आपस में दोनों मिलते हैं। तो पहली बार इन दोनों के बीच में ऐसे संबंध बनते हैं जैसे कि पति पत्नी के बीच में बनते हैं। फिर यहाँ पर लड़की को ब्लीडिंग होने लगती है और ब्लीडिंग की वजह से लड़की भी घबराने लगती है। इधर जो राहुल होता है वो भी घबरा जाता है। फिर ये यूट्यूब के ज़रिए और जो सोशल साइट्स हैं उनके ज़रिए इस तरह का इलाज देखते हैं कि इसका इलाज कैसे होगा। अब यहाँ पर इनको डर लगने लगता है कि कहीं ये लड़की गर्भवती ना हो जाए, अगर गर्भवती होगी तो घर वालों को क्या मुंह दिखाएंगे। अब ये मन ही मन ऐसे अपने विचार बनाने लगते हैं और फिर ये दोनों बैठकर कुछ देर तो बातचीत करते हैं। फिर सुबह के करीब 5 से 6 बजे का टाइम आ जाता है और फिर ये वहाँ से चलने लगते हैं। चलते चलते इनके मन में यही विचार था कि अब यहाँ से हम भाग चलते हैं और भाग कर कहीं जाकर शादी कर लेंगे। लेकिन भागने के लिए उनके पास पैसे ही नहीं थे। अब उनके पास पैसे नहीं है तो वो करें तो क्या करें, वो कुछ नहीं कर पाते। फिर उनके मन में एक गिलानी आती है और गिलानी के बसीभूत होकर वो रेलवे ट्रैक पर पहुँच जाते हैं और वहाँ जाकर दोनों के दोनों चलती हुई ट्रेन के सामने
कूद जाते हैं, उन दोनों की जान चली जाती है। दोस्तों, इस तरह से इन दोनों के प्यार का अंत होता है। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बहुत बड़ी बात कि इतनी छोटी सी उम्र, जिसमें महज 12 साल की लड़की होती है, 18 साल का लड़का होता है, दोनों इंस्टाग्राम आईडी पर एक दूसरे से फ्रेंडशिप करते हैं और फ्रेंडशिप उन दोनों की इस तरह से आगे बढ़ जाती है, दोनों एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाने लगते हैं। दोस्तों, ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल हमारे जीवन में आए हैं, इन्होंने हमारे जीवन को इस तरह से झकझोर कर रख दिया है कि यहाँ पर इनका फ़ायदा भी है, क्योंकि यहाँ से हम लोग डिजिटल ट्रांजैक्शन वगैरह कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह बातचीत कर सकते हैं, वीडियो कॉल के जरिए एक दूसरे को देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग इनका दुरुपयोग भी कर रहे हैं। एक महज 12 साल की लड़की, जिसकी उम्र तो बस खेलने कूदने की होती है, वो इस तरह के प्यार प्रसंग में पड़ जाती है और फिर उनके जीवन की लीला इस तरह से ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, इस घटनाक्रम पर आप लोग क्या कहना चाहेंगे? क्या यहाँ पर माता पिता की कमी देखने को नहीं मिलती? माता पिता को ऐसे छोटे बच्चों को फ़ोन क्यों देना, किस लिए उनको फ़ोन देना? दोस्तों, अगर आप लोग अपने घर में बच्चों को सही तरह से रखना चाहते हैं, उनको सही दिशा चलाना चाहते हैं, तो छोटी उम्र में कभी भी उनको फ़ोन ना दें और अकेले में तो बिल्कुल उनको फ़ोन ना दें। अगर थोड़ी बहुत देर के लिए फ़ोन देना भी पड़े तो अपनी आँखों के सामने उन्हें फ़ोन दें कि वो हमारे साथ बैठकर देखें कि वो लोग देख क्या रहे हैं। और ये सब चीज़ तो आपकी हिस्ट्री में भी पता चल जाती है कि बच्चे आजकल देख क्या रहे हैं, वो सब कुछ आपके पास ऑटोमेटिक आने लगता है। अगर कहीं पर कोई गलत चीज़ आपके फ़ोन में देखने को मिलती है तो उसी समय उसे डिलीट कर दें और बच्चों को ऐसी चीज़ें देखने से साफ मना। बहुत ही दुखद कहानी। आप लोग यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आप से ज़रूर दूर रखें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।